जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन दो नॉन मेटल्स के बीच में, तो जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तनुपानी। और कोवैलेंट बॉन्ड, यस, आयनिक बॉन्ड पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन पे उसके बारे में जानकारी दी है, जरूर जाएं और चेक करें। आगे बढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ, जो कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के जुड़ने से बनता है। यस, जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो जो बॉन्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान देने लायक बात क्या है कि वो दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। नॉन मेटल्स के बीच में, यस, नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके लास्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करेक्ट, इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये नॉन मेटल होते हैं और ये दूसरे नॉन मेटल के साथ क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, ताकि दोनों क्या कर सके, ऑक्टेट कॉम्बिनेशन तक अर्थात स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तक अचीव कर सके। तो अब आता है कि नॉन मेटल्स शेयरिंग ही क्यों करते हैं, व्हाई दे शेयर, क्यों नहीं वो लूज कर देते हैं। आइए इसका रीजन एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक तरफ टग ऑफ वॉर चल रहा है। टग ऑफ वॉर मतलब होता है रस्सी से खींचने वाला खेल जो होता है। तो एक तरफ 7 खिलाड़ी खड़े हैं, 7 खिलाड़ी खड़े हैं जो एक जैसे साइज के हैं, एक जैसे बिल्टअप के हैं, और उधर क्या है, उस तरफ सिर्फ एक खिलाड़ी है। इधर 7 इलेक्ट्रॉन है और उधर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और उनके बीच में अब क्या चल रहा है, टग ऑफ वॉर चल रहा है, रस्सी खींचने वाला खेल चल रहा है। अब आप बताइए कौन किसको खींच पाएगा। 1 वाला तो 7 को खींच नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है। याद रखिएगा, सबकी साइज, वेट क्या है, एनर्जी सबकी क्या है, बराबर है। तो वहां तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 वाला 7 को तो खींच नहीं पाएगा अपनी तरफ, पर हाँ ये 7 वाले अपने तरफ 1 को खींच लेंगे। नतीजा वहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यही कारण है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने का। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, लास्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स जिनके होते हैं वो होता है मेटल, और मेटल क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देते हैं, लूज कर देते हैं नॉन मेटल की तरफ। ठीक है, जबकि नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो वो सिर्फ शेयरिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ड्यू टू एनर्जी कंसीडरेशन, अर्थात एनर्जी क्या कर रही है, दोनों को सिर्फ शेयरिंग के लिए मजबूत कर रही है। दोनों तरफ नॉन मेटल हैं। तो वो आपस में क्या कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, और नतीजा वो क्या बन जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। तो हर एटम, ईच एटम कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने इसका एग्जांपल लंच बॉक्स से भी दिया था कि एक स्टूडेंट ने राइस मंगवाया लंच में, उसके खाने में सिर्फ राइस है, प्लेन राइस है, तो राइस प्लेन खाने में अच्छी नहीं लगेगी, सूखा सूखा लगेगा। और एक बच्चे के पास सिर्फ दाल है, सिर्फ दाल है। क्या करना पड़ेगा दोनों को मिलने खाने के लिए, दोनों को शेयरिंग करनी पड़ेगी। दाल वाले को चावल के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी और चावल वाले को दाल के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी। दोनों को अपने टिफिन शेयर कर लेने पड़ेंगे, पर याद रखिएगा इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए दोनों तरफ से, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो जाए। तो आइए समझते हैं अब आगे। 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एग्जाम्पल है क्लोरीन का क्लोरीन के साथ। क्लोरीन एटम के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें ऑक्टेट बनाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दूसरा क्लोरीन एटम, इसके साथ क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है, और शेयर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन दोनों जन क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं। कॉमन करना मतलब समझ गए ना, बीच में लाके पूल कर देते हैं। अगर यहां से देखा जाएगा तो ये 8 हो जाएंगे, और अगर यहां से देखा जाएगा तो ये वाला क्लोरीन जो कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, तो दोनों तरफ क्या हो गया, ऑक्टेट भी हो गया, दोनों के 8 भी हो गए लास्ट शेल में, और कॉमन कितने हुए, कितने शेयरिंग की दोनों ने, 1 और 1 दोनों ने क्या किया, शेयरिंग किया। सो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्यों, क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर क्यों बोल रहा हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए 1।
तो 1 इस क्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया, 1 इस क्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया, और नतीजा दोनों जन इस कॉमन क्लोरीन को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इस कॉमन इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। 6 पहले से ही है और एक कॉमन पेयर मिल गया, 8 हो गया। 6 2 8, यहां पे भी 6 पहले से ही है, एक कॉमन पेयर मिल गया, 8 हो गया। गॉट इट? सिमिलरली हाइड्रोजन के बीच में हो सकता है। दूसरा टाइप है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं, तो यहां पर कितना शेयर करेंगे? 2 शेयर करेंगे, सिंपल। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। इसका अच्छा एग्जांपल है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 को 8 बनाने के लिए 2 चाहिए, समझ गया ना? तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसे दूसरे ऑक्सीजन एटम से शेयर करके मिलता है। वो अपना 2 उसको देता है और 2 उससे लेता है, तो नतीजा क्या हो जाता है? 6 और +2 दोनों जन क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं, 8 8 दोनों बन जाते हैं। इसी तरह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ, जब 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन का एग्जांपल लेता हूं। उसमें नाइट्रोजन जो होता है उसमें लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट बनाने के लिए उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? 5 हैं, ऑक्टेट बनाने के लिए 3 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? शेयर हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आता है ये कोवैलेंसी क्या है? तो कोवैलेंसी ऑफ एटम क्या मतलब है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेयर्ड पेयर। यस, जब शेयरिंग हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम शेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए कोवैलेंसी 1 हो जाएगी। मतलब हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है? 1 है। जबकि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में यस कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन एटम शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 हो जाएगी। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक प्रेस करो। और हाँ, किसी भी चैप्टर को यस क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के किसी भी चैप्टर को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? चैप्टर का नाम लिखना है और लिखना है बाय सर तरुण रूपानी। यस, ट्राई करके देखो। किसी भी चैप्टर में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, यस किसी भी चैप्टर को समझना हो, बस उस चैप्टर का नाम लिखो और आगे लिखो बाय सर तरुण रूपानी। आई एम श्योर यू विल गेट द वीडियोस एंड नोट्स ऑन इट। हाँ, इस नोट्स को तुरंत और जल्दी पाना चाहते हो तो व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन करके यस इस नोट्स को अवेल करा सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग? Immediately join the group because description is given in the link.